हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में पीएच स्केल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, सीखा था कि कैसे न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। मैंने आपको कहा भी था कि लॉग टेबल है, उसको समझने की कोशिश करना कैसे सोल्व करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना भी, ठीक है। तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस इन एक्वस मीडियम। ठीक है, डिसोसिएशन हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो एसिड और बेस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही हम उसको वाटर में डिसोल्व करते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं ना। मींस H पॉजिटिव आयंस डोनेट करेंगे, अगर बेस होगा तो OH नेगेटिव आयन, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरली आर्हीनियस एसिड और बेस की। तो अब यहाँ से जितना ज्यादा वो डिसोसिएट होगा, मतलब जितना ज्यादा अपने आयंस में टूटेगा, उतना स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो अब वो टूट रहा है, कितना टूट रहा है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितना डिसोसिएट हुआ, उस वैल्यू को हम किसकी टर्म्स में लिखते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म्स में, ठीक है। चाहे वो वीक एसिड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अगर वो वीक एसिड होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक हो जाएगा, मतलब स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की हेल्प से उनके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर भी कर सकते हैं। जिस एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, जिसके लिए वैल्यू कम होगी वो वीक एसिड हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते कैसे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे उस डिसोसिएशन कांस्टेंट की, एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी, कहां पर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। और बेस का बिल्कुल सिमिलर ही होगा, अगर एसिड समझ में आ जाता है तो बेस आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट वी हैव एन एसिड HA, ठीक है। मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक का मतलब, मोनो मतलब सिंगल, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, H पॉजिटिव आयन। जो सिंगल H पॉजिटिव आयन दे उनको क्या बोलते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड्स। तो हमने ले लिया एन एसिड विच आयोनाइज, which ionize in water in following manner। ठीक है, वो किस तरीके से टूटता है, देखो हमारे पास कौन है, HA, ठीक है। हमने इसको किस में डाला, वाटर के अंदर। आयोनाइज होगा, क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, हो गया। लाइक HCN, HCl, HCOH कोई भी ले सकते हो आप, ये सब हो गए, ठीक है। अब ये जो रिवर्सिबल है तो उस केस के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। अब हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हो गई। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है वो किसके इक्वल होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो, रेशियो मतलब P बाई Q, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ कंसंट्रेशन always represented by square bracket, so concentration of H3O positive, product of A negative, and ratio of concentration of HA and concentration of H2O। and we know that जो वाटर है हम जो ले रहे हैं यहाँ पर, वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज चेंजेस बाय ए वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब हम इसको क्या अज्यूम कर सकते हैं, कांस्टेंट, कि इसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू में ना के बराबर चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या मान लिया, कांस्टेंट, क्योंकि वाटर है, वाटर तो आयनाइज तो होता ही नहीं है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा आयनाइज होगा। हमने इसको कांस्टेंट मान लिया कि ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट वी गेट ए न्यू कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O positive, A negative, H of A, and this we get a new constant called Ka। what is Ka?
This is dissociation constant for acid. A for acid. A stands for acid, and the value is H3O positive, A negative, and H of A. We get this value. ठीक है, K of A is equal to this. क्लियर है यहां तक? तो अब आप खुद सोच के बताओ कि अगर के ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। अब सिंपल सी बात है, जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिटरमाइन द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। इफ कंसंट्रेशन ऑफ H positive ions is large, then the acid will be strong. If H positive ion concentration is small, then the acid will be weak. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कौन है, H3O पॉजिटिव। अगर इसकी कंसंट्रेशन अमाउंट ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है ना, न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो हमारी उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। मतलब के ए मैं कह सकता हूं यहां से द वैल्यू ऑफ के ए इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, जो के ए है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। मतलब क्या होगा, H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा, के ए ज्यादा, एंड एसिडिक strength is depends also on, so we can say that Ka is directly proportional to acidic strength. Ka की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, या एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब Ka is greater। ठीक है, तो अगर Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात क्या होगी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड है, वन इज एसिटिक एसिड एंड सेकंड वन इज फॉर्मिक एसिड। के ए की वैल्यू गिवन है फॉर दिस 1.7 into 10 raised to power -5 एंड 1.8 into 10 raised to power -4। तो अब इन वैल्यू से हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के is larger for formic acid, that means formic acid is stronger than ethanoic या acetic acid। ठीक है, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो के ए हमारे पास इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ के ए, अगर हमारे पास के ए पता है हमें किसी भी के लिए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो कैसा होगा। अगर मुझे के ए की वैल्यू पता होगी तो हम पता लगा सकते हैं कि वो जो एसिड होगा, सॉरी ये तो पता लगा लिया हमने कि एसिड होगा वो वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर मुझे के ए की वैल्यू पता है तो फिर हम इनकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, फिर से सोचो क्या लिख रहा हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मुझे के ए की वैल्यू पता है ठीक है, तो फर्स्ट क्या कहता है, वी कैन फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस लाइक H3O पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव, मतलब मैं pH की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्योंकि अगर मुझे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन पता लगी तो मैं क्या बता सकता हूं वहां से, pH है ना, एट इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता वो तो कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा। मतलब कि अगर मेरे पास सोचो यहाँ पर HI होता तो जो कंसंट्रेशन HI की होगी वही कंसंट्रेशन किसकी होती, H पॉजिटिव की होती। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है विच वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट आयोनाइज हो गए। अब बात तो वीक एसिड की है, HCOH है, अब वो पता नहीं कितना आयोनाइज हुआ होगा, कितना आयोनाइज हुआ होगा तो अब हमें ये भी नहीं पता कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो कह रहा है कि अगर हमारे के ए की वैल्यू पता होगी तो हम वीक एसिड्स के लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बता पाएंगे, मींस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, और फिर उससे हमें pH पता लग सकता है। दूसरी जो बड़ी चीज है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, अल्फा, हम ये बता सकते हैं।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, ठीक है, और ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें किसकी वैल्यू पता है, अगर हमें वैल्यू पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास, हमने फिर से अज्यूम कर लिया वी हैव ए वीक एसिड एंड जो वीक एसिड है वो कैसा है, मोनोप्रोटिक है, मतलब सिंगल एच पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बात किसकी हो रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जनरली अल्फा से ही इसको डिनोट किया जाता है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ molecules of electrolyte which ionize into ions, ठीक है। मेरे पास फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे उस सैंपल में जो आयोनाइज हुए होंगे इन एक्वस मीडिया, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ionize into ion divided by total number of molecule। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं उनमें से कितने आयोनाइज हुए। तो जो अल्फा होता है जनरली वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह लो या फ्रैक्शन कह लो, वो 1 के लिए डिफाइन होता है, जैसे परसेंटेज 100 के लिए होता है, ऐसे जो फ्रैक्शन होता है वो 1 के लिए, मतलब 1 में से होता है, ठीक है। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे मेरे पास एसिड है HA, सीधा लिख रहा हूं H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, ठीक है। लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, ठीक है। हमने मान ली कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलरिटी है, 1 मोलर है। इनिशियली कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 की, कुछ आयोनाइज हुए ही नहीं है इनिशियली, जब टाइम 0 था रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, ठीक है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई है, एट इक्विलिब्रियम, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा है। तो अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हो चुके हैं, बचे कितने, 1 माइनस अल्फा। मेरे पास 1 मोल थे, अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो गई, तो अनडिसोसिएटेड जो बच गए वो कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा। अब ये अगर 1 मोल डिसोसिएट होता तो ये भी 1 मोल स्टोइकियोमेट्री, ये भी 1 मोल, तो अगर ये अल्फा डिसोसिएट हुए हैं तो ये भी अल्फा बन गए और ये भी अल्फा। अब बात ये है कि कंसंट्रेशन हमेशा 1 कोई ना होगी, कंसंट्रेशन तो कुछ भी हो सकती है, लेट कंसंट्रेशन इज C। तो 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुए तो C में से कितने डिसोसिएट हो जाएंगे, हमने इस पूरे को C से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है 1 कोई ना होगी, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, और जो अल्फा होता है वो 1 के लिए डिफाइन होता है, मतलब 1 है तो अल्फा, अगर C होंगे तो C अल्फा, D होते तो D अल्फा, कुछ भी होता, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं यहां से किसकी वैल्यू सोल्व कर सकता हूं, Ka। नाउ Ka डिग्री ऑफ Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कितना आ गया, C अल्फा डॉट C अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H ऑफ A। मैंने कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट कर दी, ये आ गया हमारे पास, C से C कैंसिल हो गया, K ऑफ A इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर ओवर माइनस अल्फा। अब सिंस द एसिड इज वेरी वीक, सिंस द एसिड is very weak, so alpha is very smaller than 1। भी वीक है तो बहुत कम टूटा होगा, तो 1 माइनस अल्फा को मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू को मैं क्या ले सकता हूं, 1 माइनस अल्फा अज्यूम टू बी 1, ठीक है। भी बहुत छोटा सा वैल्यू है, अगर माइनस भी होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं चेंज आने वाला है। तो ऊपर लिख रहा हूं मैं सारी चीज, जो कैलकुलेशन है अपनी वो यहां पर देखो, ठीक है। तो क्या बन गई ये, हमारे पास के ए क्या आ जाएगा,
सी अल्फा स्केल, और नीचे 1 माइनस अल्फा क्या बन गया, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू नियरली 1। ठीक है, हमने जस्ट अज्यूम कर लिया कि अल्फा बहुत छोटा है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के ए डिवाइड बाई सी। दिस अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना टूटा होगा वो यहां से हम निकाल लेंगे। हियर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी concentration of acid, H, Ka dissociation constant। तो अल्फा तो आ गया हमारे पास। अब सेकंड चीज क्या थी, कंसंट्रेशन पता करना। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे वो कह दे कि भाई पीएच निकालो, तो पीएच निकालने के लिए मेरे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो मेरे पास ये आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन किसके इक्वल है, सी अल्फा के। तो मेरे पास आ गया, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, और यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई। तो आप डायरेक्ट पुट करोगे, के ए की वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू पुट करोगे, H3O पॉजिटिव आ जाएगा। और पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। आप यहां से क्या निकाल लोगे, पीएच आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, सिमिलरली बेस के लिए बिल्कुल सेम काम चलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस के लिए क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, फॉर बेस सिमिलरली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा। तो जो अल्फा होगा, अल्फा क्या आ जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ के बी एंड सी। सी इज कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, भी वहां पर बेस है तो कौन मिलेगा आपको, OH नेगेटिव मिलेगा। जैसे बेस होता तो इक्वेशन क्या हो जाती, BOH एक्वस, और किस में टूट जाता ये, B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एक्वस। ठीक है, बिल्कुल वही इक्वेशन क्या बनती, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। ठीक है, तो OH, तो मेरे पास OH की कंसंट्रेशन क्या आ जाती, C अल्फा, और इज इक्वल टू के बी डॉट सी। ये मेरे पास आंसर आ जाता। क्लियर है, तो आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको सोल्व कर लेना है, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब ये तो हो गया हमारे पास किसकी वैल्यू, के ए और के बी। इसी तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूं, पी के ए एंड पी के बी। जैसे हमने H निकाला, पीएच निकाला, ऐसे के ए निकाला, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पी के ए। तो व्हाट इज पी के ए, नेगेटिव log ऑफ के ए। फिर से नेगेटिव आ गया है, पावर में चला जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं, log ऑफ 1 माइनस के ए, सॉरी 1 डिवाइड बाई के ए। तो दैट इज, अब के ए मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, तो पी के ए क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, पी के ए क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर पी के ए की वैल्यू ज्यादा होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो वीक एसिड होगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके।